नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अनमोल हरियाणा में। शिवाड़ा गांव के अंदर प्रतिभाशाली बच्चों को खेल किट देकर सम्मानित किया गया। सुनील शर्मा का कहना है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई व खेलों से संबंधित सामान से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रधान विनोद पिंकू जी ने कहा कि शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें 1 घंटा योगा व अन्य शारीरिक क्रिया अवश्य करनी चाहिए। राजकीय उच्च विद्यालय शिवाड़ा स्कूल प्रांगण में आज प्रतिभाशाली खिलाड़ियों व बच्चों को खेल किट, जूते देकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील शर्मा ट्रांसपोर्ट जयपुर द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ियों व बच्चों को सम्मानित करते हुए कहा कि हमें ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का ज़्यादा प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को रोजगार की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जिससे ग्रामीण अंचल में रहने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खिलाड़ियों की इस समस्या को समझते हुए सुनील शर्मा ने खेलों में पूरा साल बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल किट व जूते देकर सम्मानित किया गया और भविष्य में खिलाड़ियों व विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई पढ़ाई व खेलों से संबंधित सामान की समस्या नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रधान विनोद पिंकू ने सभी विद्यार्थियों को लेखन सामग्री वितरण करते हुए कहा कि सभी को अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 1 घंटा योगा व अन्य शारीरिक अभ्यास करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए, जिससे बीमारी से बच सकते हैं। इस कार्यक्रम में शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। वरिष्ठ अतिथि के रूप में संजीत सरोहा ने बच्चों के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि आज के युग में हमें अपने दम पर ही सफलता लेनी चाहिए, किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। सभी अतिथियों द्वारा सुरेश कोच की बड़ी पूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार के आयोजन भी आगे होते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील शर्मा, सुरेंद्र सिंह व संजीत सरोहा को हरियाणा शारीरिक शिक्षक समिति के प्रधान विनोद पिंकू, सुरेश परमार व संजीत धावक द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाली तरफ से राम राम। आज हम आया शिवाड़ा के हाई स्कूल में। यहाँ पर गांव के कुछ समाज सेवी इकट्ठे हो रहे थे और सभी बच्चे, गांव के कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स के हैं और कुछ वैसे बच्चे बुलाए गए हैं। आप देख रहे हो सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठे हैं। यहाँ पर इनको कुछ चीज़ें भेंट की गई हैं। आज हम आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं कि गांव के जो समाज सेवी लोग हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ भेंट की है और इन्होंने किस चीज़ को देखकर ये चीज़ें भेंट की हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। सबसे पहले हमारे चैनल यूट्यूब अनमोल हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मतलब आपने जो चीज़ें दान कर रहे हो, आप ये लोगों को भेंट कर रहे हो, आपके अंदर ये जज्बा कैसे आया, क्यों ना कि गांव के जो बच्चे हैं इनकी सहायता की जाए? ये जी गांव में ऐसे है, जैसे खिलाड़ी को बहुत कम निकाला जाता है गांव से। हाँ जी। और ऐसे सोच रहा हूँ घर वाले इतना खर्चा देते नहीं, तो एक मेरा दोस्त था सुनील रोड करियर के नाम से ट्रांसपोर्ट की हुई है, वो उससे मैंने थोड़ी सहयोग मांगा तो उसने अपने खुले दिल से मेरा सहयोग किया और जो भी बोला उसने, जो भी चाहिए अपने बच्चों का काम पूरा रख, जो भी ज़रूरत है, जिस सामान की ज़रूरत है खेलों का या पैसे की ज़रूरत है या जो भी बच्चों को खेलने का आइटम की ज़रूरत है, सब मैं तेरे को ला के दूँगा। अच्छा जी। तो कितने बच्चे बुलाए गए जी यहाँ पर? ये कम से कम 40 एक बच्चे बुलाए भी। राम राम भाई साहब। क्या नाम जी अपना? सुनील शर्मा नाम भाई साहब। सर क्या काम करते हो? मेरी ट्रांसपोर्ट अभी है जयपुर में। सर बच्चों को ये कुछ कापी किताबें और जो आप शूज भेंट कर रहे हो बच्चों को, आपके अंदर ये भावना कैसे उत्पन्न हुई? भाई बच्चों के प्रति देख के दिल से खुशी होती है और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा विनोद भाई साहब का, मास्टर जी का और सुरेश भाई साहब का, जो इन बच्चों के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं। और बड़ी खुशी मिलती है जब अपने गांव का कोई भी बच्चा आगे आता है तो दिल से खुशी होती है। और भाइयों को भी बताऊंगा भाई इनके लिए सहयोग करें, दिल से खुशी होती है। भैया आपने जो बच्चे यहाँ पर बुलाए हुए हैं किन बातों को ध्यान में रख कर, कौन कौन से बच्चे आपने यहाँ पर बुलाए हैं? खिलाड़ी हैं भैया, ये मतलब जो गेम खेलते हैं। अच्छा। उनको बुलाया। जो बच्चे गेम में भाग लेते हैं वो केवल स्पोर्ट्स के बच्चे बुलाए यहाँ पर? स्पोर्ट्स के बच्चे बुलाए भैया। और जो कुछ किताबें भेंट की गई है उनमें
क्या ये भी स्पोर्ट्स के बच्चों को दी गई है? हाँ, सब कुछ इन बच्चों के लिए भैया। ये लॉकडाउन हो गया ना, इन बच्चों के से पूछते भाई इनको और क्या चाहिए, सब कुछ इनको मतलब मिले तभी आगे जाएंगे भैया। सर आप काम क्या करते हो? मेरी ट्रांसपोर्ट का काम भैया, जयपुर। अच्छा जी। तो आपने सोचा लॉकडाउन के दौरान क्यों ना बच्चों की देखभाल की जाए? हाँ, बिल्कुल भैया। अच्छा जी। तो आपने क्या क्या चीज़ें भेंट की जी बच्चों को? भाई यही है, इनके शूज़ वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह हैं। आज हमारे बीच में भाई संजीत सरोहा पहुँचे हैं। इन्होंने भी गांव में बहुत सहयोग कर रखा है बच्चों का। जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको बहुत सी चीज़ें भेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम भाई साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब आपने ये जो बच्चों को ये चीज़ें भेंट कर रहे हैं, सुनील भाई ने दी है। सुनील भाई ने भेंट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये काम? भाई देख, सीधी सी बात है यार, बालक बैठे हम 20 उम्र में होया करते, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया बात है। और सुरेश भाई हैं, सुनील भाई हैं, मास्टर जी हैं, तो इन बार एक बार मैं ताली बजाऊं इन खातर, क्योंकि बहुत बढ़िया बात है यार। इस उम्र में बालक अगर आगे निकला, क्योंकि हमने कॉलेज लाइफ में बेरा पटा के कोई चीज़ आगे जाके होया करे, कॉलेज लाइफ में हमने समझानी है, इस उम्र में बालक समझने लग रहे हैं तो बिल्कुल जीतेंगे, सीधी सी बात है। तो लग रहे हैं जीतेंगे, सीधी सी बात है, यह लाइन है। क्योंकि मेहनत का फल हमेशा के पिस्सा बन जाएगा यार, किले बन जाएंगे, घर बन जाएगा, मेहनत नहीं बन यार दी। तो ये बालक मेहनत करने लग रहे हैं, जो किसी पर बंडा है को नहीं, तो यह मेहनत है इन बालका की। तो भाई साहब आपने आपके गांव में ये देखा कौन कौन से बालक बुलाए गए हैं, आपने क्या लगता है? खेलने वाले भाई सारे, क्या सभी बच्चे खेलने वाले हैं जितने भी दिख रहे हैं? जो मतलब नीडी बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है वो बच्चे बुलाए गए हैं। दूसरे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, जो खेलते हैं, वो बच्चे बुलाए गए हैं। देखो, दान करना या कोई भेंट करना एक मतलब बहुत छोटी बात है, कि इससे क्या है, बच्चों का हौसला बनता है यार, सीधी सी बात है। ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, और मैं थैंक्स करूंगा सुनील भाई का, सुरेश भाई का, सर का, कि जो बच्चों को मतलब एक हौसला देने लग रहे हैं, संभालने लग रहे हैं। लेकिन मेहनत बच्चा की है, तो बच्चे मेहनत करने लग रहे हैं तो आगे जाएंगे। जो फिलहाल ही कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले ओलंपिक कुछ गेम में भाग ले लिया था, लेकिन वो जीत कर आई थी। आज हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बहुत सी शील्ड इकट्ठी की हुई है घर पर, तो आज लॉकडाउन के दौरान जो खिलाड़ी बच्चे हैं, इनका लॉकडाउन के दौरान अपना घर में कैसे समय व्यतीत हो रहा है? हाँ जी, आपका जो समय है कैसे व्यतीत हो रहा है लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के समय व्यतीत तो क्या हो रहा है, टाइम बस ये है कि यहाँ पे काम चल जाता है, प्रैक्टिस हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन वो है जो ओलंपिक की क्वालिफाई के लिए तैयारी चल रही थी वो नहीं हो पा रही यहाँ पे। लेकिन सरकार ने अब 1 साल आगे कर दिया ओलंपिक, उसके लिए टाइम भी मिल गया है। बीच में मुझे डेंगू हो गया था, उसकी वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाई मैं। लेकिन अब 2021 में ओलंपिक है, और मेरा टारगेट है कि मैं 5 किलोमीटर में अपना बेस्ट करूं और अपना क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करूं ओलंपिक के लिए। प्रैक्टिस कैसे करते हो अब? प्रैक्टिस घर पर करते हो या ग्राउंड में आकर करते हो? हाँ, अब ये है कि बहुत सख्ता ही है, लेकिन फिर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ी बहुत हो जाती है, भाई सुरेश करवा देते हैं, बस सही है, अच्छा हो रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। गांव के कितने बच्चे आते हो लॉकडाउन के दौरान, अब भी जो प्रैक्टिस करने आते हो? हाँ, ये सभी बच्चे आते हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। और भाई सुरेश भी कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करो, लेकिन अपना पालन करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके करो सब। तो आप लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहे हो क्या? हाँ, पढ़ाई थोड़ी बहुत चल रही है। अब पेपर पता नहीं कब होंगे, अब तो ये खुलेगा तभी पता चलेगा। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे खेल में तो एक आम बात है, जब इतने बच्चे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ टच में तो आना पड़ता है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे ध्यान में रखते हो? सोशल डिस्टेंसिंग को हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, अगर इकट्ठा होना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ती है, तो उसका पालन करना चाहिए। हमें घर पे जाकर अच्छी तरह से हाथों को धोना चाहिए, नहाना चाहिए, सैनिटाइज़र का भी यूज करना चाहिए। सैनिटाइज़र नहीं होता अपने डेटॉल से हाथ धोएं, अच्छी तरह से धोएं, इससे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। स्कूल में कुछ बच्चे एकत्रित कर रखे थे, उनको कुछ काम की चीज़ें भेंट की गई, कापी किताबें भेंट की गई, और स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको शूज़ भेंट किए गए और किट भेंट की गई है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी आ रहे हैं, आज हम इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन के दौरान ये अपना समय घर में कैसे बिताते हैं। हम लॉकडाउन के दौरान अपना समय या कुछ समय तो हम टीवी में जो समाचार आ रहे हैं उनको देख लेते हैं, और कुछ शाम को हम ग्राउंड पे आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जो हमारे सर हैं वो समय समय पर स्कूल का काम भेजते हैं, हम वो काम करते हैं, और ऐसे ही हमारा टाइम व्यतीत हो जाता है। तो गांव में लोग देखते हैं हर गली में बच्चे इकट्ठे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपके गांव में भी ऐसा ही है?
नहीं, हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में सभी नियमों का पालन करते हैं और अपने घर में रहते हैं। लॉकडाउन के किन किन नियमों का पालन हो रहा है आपके गांव में? हमारे गांव में लॉकडाउन का बहुत सारे नियमों का पालन हो रहा है। हमारे गांव में ना तो कोई भी व्यक्ति किसी के घर जाता और ना ही मतलब किसी के पास में बैठता, थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठते हैं और ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करते और टाइम टाइम पर हाथ धोते हैं और नहाते हैं। अगर किसी से मिलते हैं तो दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं, नहीं हाथ मिलाते और बहुत से नियम का पालन करते हैं। तो इसमें आप स्टडी कैसे करते हो? हम स्टडी रात को करते हैं। जैसे कि अब लगभग फेसबुक पर व्हाट्सएप पर वीडियो डालते हैं सर, जो भी घर बैठे बैठे पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? क्या जब स्टूडेंट होते हैं, एक तो टीचर से वैसे पढ़ते हैं और एक ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्या इसमें बच्चों को समझ में आती है सभी बातें? वैसे तो ये मतलब एक तो टीचर समझाते हैं और एक हम खुद करते हैं, उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता। स्कूल में तो हम टीचर से ही पूछ लेते हैं अगर कुछ समझ में ना आए तो, लेकिन ऐसा है कि हम सर को लिख देते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया। और वैसे तो अब क्या करें, इस समस्या में तो हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ में नहीं आता, सर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप उसको कैसे पूछते हैं? कमेंट करके पूछते हो या फ़ोन करके पूछते हो? हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं और कमेंट करके भी पूछ लेते हैं, वो हमें बता देते हैं। अच्छा जी, लगभग आपके सभी टीचर यूट्यूब पर चैनल बना के सभी ऐसे ही पढ़ाते हैं आपको? हाँ, ऐसे ही पढ़ाते हैं हमारे सर। तो आपने वैसे क्या टाइम फिक्स कर रखा है पढ़ने के लिए? अब तो हमारा टाइम सुबह 10 से 12 बजे तक और जो रात को है वो 8 से 11 बजे तक, मतलब बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं। हमारे बीच में आज जितने भी हैं ये खेलने वाले बालक बुलाए गए हैं सारे, इन तक पूछेंगे लॉकडाउन के दौरान ये क्या अपने प्रैक्टिस को जारी रख पा रहे हैं? राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, क्या हाथ जोड़ के नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? मनीष कुमार है भाई। भाई साहब कौन सा गेम आपका? 800 मीटर करूँ भाई साहब। अच्छा भाई साहब, तो इसमें क्या आप अपने खेल को जारी रख पा रहे हो? फिलहाल तो नहीं रख पा रहे भाई, फिलहाल तो वैसे ज़िंदगी कुछ खास वो नहीं लग रही। अच्छा, क्यों प्रैक्टिस छूट रही है। हाँ। इस वजह से तो लॉकडाउन में क्या परेशानी आ रही है खिलाड़ियों खातर? सबसे बड़ी परेशानी तो ये यार भाई, प्रैक्टिस टाइम पर हो नहीं पा रही। अच्छा, बाकी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा प्रैक्टिस में भी, ना अच्छी प्रैक्टिस हो रही। तो आप ग्राउंड में भी देखो, लगभग लॉकडाउन के दौरान भी कितने बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करने आपके गाँव में? प्रैक्टिस तो मैं तो भिवानी जाता था, भीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ भी बंद करा रखी प्रैक्टिस है। अब गांव में भी बस कुछ थोड़ा बहुत घूमे वहाँ। क्या आप भी घर में तैयारी करते हो? तैयारी तो नहीं करता, बाकी जो अपने सुरेश भाई है, अपने सुनील है, इन्हें मेरे से बोल रखा भाई जो भी कुछ है हमारे से हेल्प चाहिए हम ज़रूर देंगे, किसी बात की रुपया दिल्ली क्या जरूरत हो और कुछ क्या जरूरत है मुँह तली काट दिया हम देवा जरूर देवाएँ, आप बोल देना, लेकिन पैसा हमारा करना अच्छी जगह यूज करना, गलत यूज करना नहीं। ऐसे बोल रहे मेरे से इनते भाई। मैं भी इनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ मेरे बड़े भैया का। आपने गेम की कब शुरुआत की थी भाई साहब, और अब आपका क्या लक्ष्य है? गेम की शुरुआत तो भाई साहब मेरी 10वीं भी नहीं हुई थी, उससे पहले के रह गई है। अच्छा, भाई पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, इस वजह से मैं सोचा मैं गेम से सिलेक्ट हो जाऊँ कि 4वीं में और कुछ। बाकी अब लक्ष्य सफल तो हो नहीं पा रहा।